जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशम पायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 3 नवंबर 2000 जमशेदपुर भारत में दिया गया। शीर्षक है, तुम एक यात्री हो या एक तीर्थ यात्री। एक यात्री और एक तीर्थयात्री में क्या अंतर है? दोनों ही यात्रा के लिए निकले हैं। यात्री इंद्रियों के भोग में लगा रहता है, जबकि एक तीर्थयात्री को सत्य की खोज रहती है। एक यात्री थककर धूप में काला हो जाता है, जबकि तीर्थयात्री में उत्साह की एक चमक दिखती है। तीर्थयात्री का हर कदम पवित्रता और कृतज्ञता से भरपूर है, जबकि एक यात्री बेखबरी में अपने ही विचारों में खोया रहता है। यात्री अपनी यात्रा की तुलना अन्य स्थानों और अनुभव से करना चाहता है। इस प्रकार वह वर्तमान क्षण में नहीं होता, परंतु तीर्थयात्री में पवित्रता का भाव होता है, इसलिए उसमें हर समय वर्तमान क्षण में रहने की प्रवृत्ति होती है। अधिकतर लोग अपने जीवन में केवल यात्री ही होते हैं, जिसके प्रति वह अनभिज्ञ है। केवल कुछ ही लोग अपनी जीवन यात्रा को एक तीर्थ यात्रा बनाते हैं। यात्री आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपने मन में तस्वीरें खींचते हैं, फिर दोबारा यहाँ आने के लिए। परंतु तीर्थ यात्री के लिए हर स्थान उनका अपना ही घर है। वे खोखले और खाली है। जब तुम जीवन को पवित्र मानते हो, तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ होती है। तुम एक यात्री हो या तीर्थ यात्री। देखो, कितना अच्छी तरीके से गुरुजी यहां पे बता रहे हैं। दोनों कार्य एक ही कर रहे हैं, घूमने का। यात्री भी वही करता है, तीर्थ यात्री भी वही करता है, लेकिन दोनों के नजरिए में, वो कार्य करने के ढंग में जमीन आसमान का अंतर है ना? तीर्थयात्री भी तो यात्रा के लिए निकला है ना, यात्री भी तो यात्रा के लिए निकला है। पर दोनों की यात्रा क्या एक जैसे है क्या? नहीं है। वही गुरुजी बहुत बखूबी यहां पे उसका विश्लेषण करके बता रहे, और हमको एक इंडिकेशन भी दे रहे हैं। जीवन में तुम यात्री बन के रहना चाहते हो या तीर्थ यात्री बनना चाहते हो? तो गुरुजी कहते हैं, यात्री और तीर्थ यात्री में क्या अंतर है? दोनों ही यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन यात्री इंद्रियों के भोग में लगा रहता है, जबकि एक तीर्थ यात्री सत्य की खोज में। टूर में निकलते हो, यात्रा के लिए निकलते हो, तो क्या कुछ अच्छा देखना चाहते हो, तो इंद्रियों में उलझा हुआ है ना मन। कुछ खाना चाहते हो, अच्छे जगह पे रहना चाहते हो। तो यात्री क्या कर रहा है? यात्री अपना पूरा यात्रा इंद्रियों को एक सुख देने के लिए कर रहा है। लेकिन तीर्थयात्री का क्या अंतर है? तीर्थयात्री खोज, सत्य की खोज करने के लिए निकला है। वह ये देखना चाहता है कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। एक यात्री थककर धूप में काला हो जाता है, जबकि तीर्थयात्री में उत्साह की एक चमक दिखती है। यात्री जो टूर में निकला है, वो तो धूप में काला हो जाता है, लेकिन तीर्थयात्री कुछ खोज रहा है, सत्य खोज रहा है, तो उसके चेहरे में खोज करने के लिए एक साइंटिस्ट कैसे रहता है, चमक रहती है, एक उत्साह रहता है। वैसे इस तीर्थ यात्री के चेहरे पर आप एक चमक देख सकते हो, उत्साह की चमक। तीर्थयात्री का हर कदम पवित्रता और कृतज्ञता से भरपूर है, जबकि एक यात्री बेखबरी में अपने ही विचारों में खोया रहता है। तीर्थयात्री का हर कदम पवित्रता के साथ है, फिर एक उत्साह के साथ है, कृतज्ञता के साथ है कि वो सत्य के और एक कदम और आगे बढ़ रहा है। नहीं, तो वो भाव भी तो मैटर करता है। दूसरा, यात्री अपने विचारों में, अपने ही चाहतों में, अपनी भावनाओं की उथल-पुथल में
खोया हुआ है। तो ये यात्री और तीर्थयात्री का सबसे बड़ा अंतर गुरुदेव यहां बता रहे हैं। यात्री अपनी यात्रा की तुलना अन्य स्थानों के अनुभव से करता रहता है, वर्तमान क्षण में नहीं होता, परंतु तीर्थयात्री में पवित्रता का भाव होता है, इसलिए उसमें हर समय वर्तमान क्षण में रहने की प्रवृत्ति होती है। देखो, यात्रा करते समय अगर कंपैरिजन होता रहेगा अनुभव के साथ, तो क्या आप वर्तमान में रह पाओगे? क्या नहीं रह पाओगे। लेकिन तीर्थयात्री हर समय वर्तमान में रहता है। ये और एक महत्वपूर्ण फर्क गुरुदेव यहां पे बता रहे हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन में केवल एक यात्री होते हैं जिसके प्रति वह अनभिज्ञ है। मैक्सिमम लोग तो जीवन बस जी रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो यात्री है, भावनाओं में सुखों के पीछे भाग रहे, विचारों में उलझे हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ जो चल रहा है उसके प्रति अनभिज्ञ है। केवल कुछ ही लोग अपनी जीवन को एक तीर्थ यात्रा बनाते हैं। दुनिया के बहुत ही कुछ विरले लोग होते हैं जो अपने जीवन को तीर्थ यात्रा बनाते हैं, यात्रा नहीं रहती। यात्री आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपने मन में तस्वीरें खींचते हैं, फिर यहां दोबारा आने के लिए। यात्री यात्री वही करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, दोबारा आने के लिए। लेकिन तीर्थ यात्री के लिए हर एक स्थान उनका अपना ही घर है, वे खोखले और खाली है। तीर्थ यानी तीर्थ यात्री के लिए हर एक स्थान उनका अपना घर है, और वो खाली है, खोखले है, यानी वैराग्य में है। हर जगह अपनापन मानते हुए भी उसमें उलझे नहीं है। तीर्थ तीर्थयात्री बिगैर उलझे हुए सब कुछ कर रहा है, वर्तमान क्षण में रह रहा है, आनंद ले रहा है। और यात्री क्या कर रहा है? उलझ भी रहा है, भावनाओं में भी घिरा हुआ है, और फोटो खींच रहे ताकि एक इंप्रेशन बन के दोबारा यहाँ पे वो आ सके। तीर्थयात्री के लिए हर स्थान अपना घर है, और वो खोखला और खाली है। जब तुम जीवन को पवित्र मानते हो तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ होती है। तुम एक यात्री हो या तीर्थ यात्री। तो गुरुजी ना एक बहुत सुंदर जीवन कैसे होना चाहिए ये भी बता रहे। देखो, यात्रा जीवन को भी समझ सकते हो तुम। जीवन तुम कैसे जी रहे हो? यहां पे भावनाओं में उलझ के, विचारों में उलझ के, चेतना में वो इंप्रेशन, फोटो खींचने का मतलब है चेतना में इतने इंप्रेशंस आपने इकट्ठा कर लिए कि आपको दोबारा यहां आना पड़ेगा। तीर्थयात्री एक साधक का जीवन हम देख सकते हैं। साधक कैसे जीवन जीता है? हर क्षण का आनंद लेता है, सत्य की ओर पवित्रता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाता जाता है। उसके लिए हर जगह उसका घर है, लेकिन साथ में वो खाली और खोखला भी है। इसका मतलब क्या? वो वैराग्य में भी है। उसको, वो जहां पे भी वो रह रहा है, जिस क्षण में भी रह रहा है, वो क्षण उसे बांध नहीं रहा, उसको दोबारा इस जीवन यात्रा में मजबूर नहीं कर रहा आने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि आध्यात्मिक लोग दोबारा जीवन नहीं लेंगे, क्या नहीं, लेकिन लेंगे तो बाय चॉइस लेंगे, और अज्ञानी मजबूरी में आएंगे। ये अंतर है दोनों में, है ना? ज्ञानी में और अज्ञानी में, यात्री में और तीर्थयात्री में। तीर्थयात्री भी इस जीवन सफर में दोबारा आ सकता है, लेकिन अपने चॉइस से आएगा, अपनी खुशी से आएगा, मजबूरी में उसे आना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो गुरुजी आखिर में यही सवाल पूछ रहे, तुम यात्री हो या तीर्थयात्री हो? तुम साधक हो या ज्ञानी हो? तो अपने जीवन को कैसे हम साधना के पथ पर ले आए, हम अपने जीवन को कैसे तीर्थ यात्री का जीवन बनाए, यात्रा बनाए, ये हमने सोचना चाहिए, ये हमने देखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया यह ज्ञान पत्र। आज सोते हुए ना अपने आप को जरूर ये सवाल पूछना कि ये जो मेरा जीवन चल रहा है, ये यात्री का जीवन चल रहा है या तीर्थ यात्री का जीवन चल रहा है? और तीर्थ यात्री का जीवन हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना, अगर हम यात्री का जीवन जी रहे तो, है ना? इससे जुड़े हुए आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखना। इन प्रश्नों के ऊपर हम वहां पे चर्चा करेंगे। और
देखो, आपको ये सारे ज्ञान पत्र सुनकर आपके भी मन में कुछ विचार आते होंगे, वो विचार भी आप ज़रूर साझा करना, कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको इन सारे ज्ञान पत्रों में या इस पर्टिकुलर ज्ञान पत्र में क्या रियलाइज़ेशन कहता हूँ मैं उसको, है ना? तो कभी-कभी ना ये सब सुनते हुए, पढ़ते हुए ना भीतर से कुछ रियलाइज़ेशन होता है, कुछ समझ में आता है। तो ऐसे कुछ सुंदर रियलाइज़ेशंस आपके हैं, तो आप ज़रूर अच्छा, बहुत चिंता नहीं करना कि ये रियलाइजेशन ठीक है क्या, मेरी ये समझ ठीक है क्या, आपको जो भी लगता है जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।